कराची में रेंजर्स कैंप पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबे अफगान तालिबान हुकूमत को एहतजाजी डिमार्च थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एहतजाजी मरासला पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर अब्दुर्रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत खारजा के हुकाम के हवाले किया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अपनी सरजमीन पर ऐसा कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे, जिनमें एक हमलावर को जिंदा गिरफ्तार भी किया गया। इस वाक़े से एक मरतबा फिर साबित हुआ है कि अफगान सरजमीन मुसलसल अफगान शहरियों को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क दुश्मन अनासिर के गिर्द घेरा तंग पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 29 खारजी जानम वासिल। कार्रवाइयों में जमातुल हरार और फितनल खवारिश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कार्रवाई में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश और सबाल भी हलाक हुआ। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल हरार के कमांडर समेत मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों के ठिकानों और महफूज पनागाहों पर इंतहाई दुरुस्त और महदूद नौयत की कार्रवाइयाँ की गईं। वक्ती का कुन्नड़ में वाक़ 3 अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया गया। अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, ताहम शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची के हमलों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म किया। कराची में सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला, अफगान तालिबान रजीम के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। हमले में मुलव्विस गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द के होश रुबा इंकशाफात। एतराफ़ी बयान में कहा कि वो जमातुल अहरार का कारिंदा है। साथियों समेत जलालाबाद से पाकिस्तान पहुंचा। अफगान सरजमीन पर उमर कारी ने खुदकुश जैकेट बनाने और हमलों की बाकायदा तरबियत दी। हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से असलहा लाया था। हमें ज़ेर तामीर इमारत में रखा गया था। हम लोग 7 दिन कबल पाकिस्तान में बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास आए थे। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका है। मैं जब भाग रहा था तो मुझे गोली लगी, मैं वहीं पर गिर गया। कहा कि अब्दुल हादी सब जानता था, वो पहले भी यहाँ आ चुका था। पहले हमें फौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था। साहब ने हमेशा कहा है, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने भी बात की है कि जो पानी है वो हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है। तो जो बैनुल अक़वामी सतह पर माहिरीन हैं, उन्होंने सब ने पाकिस्तान के हक को तस्लीम किया है। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। मोदी पाकिस्तान में अभी दहशतगर्दी करना चाहता है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं बातिल के सामने डट जाने और हक के लिए खड़े होने की हमारी रिवायत है। गुज़िश्ता 1-2 माह में सिंतास माहदे के मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाया गया। कल होने वाली कॉन्फ्रेंस इंसाफ और हुकूक से मुताल्लिक है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि सिंतास माहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन और रेड लाइन है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान हमारी बका का मामला है। पानी हमारी एक बका है। सिंतास माहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। माहदे को बाकायदा पाकिस्तान और भारत ने तस्लीम किया था। आबी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम और हमारा हक है। इसराइल का जनूबी लेबनान में अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन और तेहरान की मंगल को दोहा में अहम मुलाकात होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी फ़ौज और ईरानी पासदारान इनक़लाब के दरमियान हॉटलाइन ताहाल फ़ाल नहीं हो सकी। आबनाए हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। स्विट्ज़रलैंड में रवां हफ्ते शेड्यूल अमरीका ईरान मुज़ाकरात आमना हरमस पर झड़पों के बाइस मुअत्तल। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त के बाद तकनीकी टीमों के मुज़ाकरात होना थे, लेकिन मुसलसल लड़ाई के बायस मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं हुए। फरीक़ैन डी कॉन्फ्लेक्शन चैनल के जरिए मुसलसल राब्ते में हैं।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली की अपीलें खारिज की थीं। दरख्वास्त में कहा गया है कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। दौरान कैद शदीद सेहत मसाइल के बावजूद भी रिहाई न देना नाइंसाफ़ी है। को मतलब ऐसे है प्रोसीडिंग चल रही हैं। आप देखेंगे 5-6 महीने सिंध में होगी पिंकी, तो मैं आज आपको बता दूं उसको कुछ नहीं होगा। वो आखिर में जो है वो वहां से आज़ाद भी हो जाएगी, क्योंकि जो उसका ट्रेल है ना, जो एक्चुअली उसके पीछे लोग हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए। अनमोल उर्फ पिंकी का मामला सेनेट की सिली कमेटी में पहुंच गया। सेनेटर सैफुल्ला अब्रो कहते हैं कि जब पिंकी गिरफ्तार हुई तो आधा सिलसिला पार्लियामेंट में भी आया। वैसे ही 20-20 गाड़ियों को प्रोटोकॉल नहीं मिलता। एक मुलजिमा की हैसियत पूरी पार्लियामेंट से बड़ी हो गई। कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं? एक आम सी खातून इतनी दिलेरी से काम करे, कभी सुना नहीं। सानिया गुल प्लाजा केस में अहम पेशरफ्त, आतिश ज़िद्दी को हादसाती करार दे दिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी किसी किस्म के धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल की तस्दीक नहीं हुई। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। रिपोर्ट की रोशनी में पुलिस ने तस्दीक की है कि यह आग किसी दहशतगर्दी या फिर धमाके का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक हादसा था, क्योंकि जाए वक़ुआ से कोई धमाका खेज मवाद बरामद नहीं हुआ। हौलनाक आतिश ज़िद्दी में 72 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, जिनमें से 4 लाशों के बाक़ियात को ताहाल किसी वारिस ने हासिल नहीं किया। तहकीकात के दौरान 4 ऐनी शाहिदीन के 164 के बयानात भी रिकॉर्ड करवाए गए। चूनिया में थाना सिटी की हुदूद जहीराबाद कॉलोनी में घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज़्यादती। मुलजिमान तबीयत खराब होने पर अस्पताल छोड़कर फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नदीम अंसारी ने दीगर साथियों के साथ मिलकर यतीम लड़की को बखला कर नामालूम मकाम पर ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की का मेडिकल हासिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। मुतासरा लड़की की वालिदा फातिमा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतासरा खानदान ने इंसाफ की अपील कर दी। कराची के इलाके बल्दिया स्पार्को रोड पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जान बहक। शनाख्त 60 साला अब्दुल मजीद और 30 साला अब्दुल जब्बार के नाम से हुई। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बास वाला इलाकों और पंजाब के चंद अजला में शाम और रात के औकात में तेज़ हवा गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम गर्म और मतरूब रहेगा। सबात भीर, कोहिस्तान, शांगला समेत बालाई अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 1450 तक जा पहुंची। 3360 अफराद ज़ख्मी। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के 4 रोज़ के बाद मलबे तले दबे बाप और बेटे समेत 4 अफराद को जिंदा निकाला गया है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़लज़ले से मजमूई तौर पर 12,721 अफराद मुतासिर हुए। 2500 से ज़ायद इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर। हालिया हीट वेव के दौरान फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी और जमहूरिया चेक समेत यूरोप के कई मुल्कों में दर्जा हरारत के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 21 जून से अब तक 1300 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड हो चुकी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक फ्रांस में दरियाओं, नहरों, स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान होने वाली हलाकतों की तादाद 74 हो गई। सऊदी अरब के शहर रास तनोरा में सऊदी ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 14 सऊदी शहरी जान बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा कि गम की इस घड़ी में पाकिस्तान अपने सऊदी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। जान बहक अफराद के अहले खाना और सऊदी अरब के ब्रादर अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मैच फीस में इजाफे की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड के इजलास में 2026-27 के सरप्लस बजट की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई। इजलास में PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने और PSL 12 के बजट की भी मंजूरी दी गई, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला किया गया।
कायदे आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के दूसरे रोज 3 मैचेस खेले जाएंगे। ह्यूस्टन में 5 मरतबा की आलमी चैंपियन ब्राजील का मुकाबला जापान से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। रात 1:30 बजे जर्मनी की टीम राउंड ऑफ 16 में रसाई के लिए पैराग्वे के मध्य मुकाबले आएगी। दिन के आखिरी मैच में सुबह 6 बजे नीदरलैंड्स का मुकाबला मराकश से होगा। क्रिकेट के मैदान में भारत को एक दिन में 2 शिकस्त। हाईलैंड ने दूसरे T20 में वर्ल्ड चैंपियन भारत को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 रन से हराकर व्हाइट वॉश कर दिया। बेलफास्ट में भारतीय टीम 156 रन के हदफ के टापू में 9 विकेटों पर 153 रन बना सकी। ये 2023 के बाद भारत की T20 में पहली शिकस्त है। उधर इंग्लैंड में जारी विमेन T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेटों से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 171 रन का हदफ बासानी 19वें ओवर में 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। वियना इंटरनेशनल रोइंग मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट्स ने धूम मचा दी। 7 गोल्ड समेत 12 मेडल्स अपने नाम कर लिए। मैंस डबल्स में हसनैन रजा और अब्दुल रहमान, मैंस ओपन डबल्स में मोहम्मद असद और जिशान हुसैन ने सोने का तमगा हासिल किया। ओपन मैंस 4 में अब्दुल्ला, हादी, हसनैन और अयान ने तलाई तमगा जीता। विमेंस की मुख्तलिफ कैटेगरीज में भी पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 4 तलाई तमगे अपने नाम किए। 12 ममालिक पर मुश्तमिल इवेंट में कराची बोट क्लब के 45 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।